जो बुजुर्गों ने बताया हमारे को, हमारी याद से पहले की बातें हैं ये। 1000 वर्ष पहले का बसा हुआ है। और पांडव आए थे बताओ यहाँ जी। यहाँ पर 5 संप्रदाय ऐसे थे जो इससे जुड़कर माने गए। नमस्कार, मैं अमन मलिक और आज मैं उपस्थित हूँ ऐतिहासिक नगरी गांव पाढ़ा में। किसी न किसी गांव का कुछ न कुछ इतिहास रहा है और ग्रामोदय मीडिया की टीम ने एक दिव्य संकल्प लिया है कि हर एक गांव में जाएंगे और उस गांव के बारे में, गांव के ही सम्मानित व्यक्तियों से बातचीत करेंगे और जानेंगे गांव की क्या कुछ विशेषताएं हैं या फिर गांव का क्या कुछ इतिहास है। इसी क्रम में आज मैं उपस्थित हूँ गांव पाढ़ा के पंचदेव तीर्थ पर। और आइए गांव पाढ़ा से ही हमारे युवा साथी मेरे भाई अनुज जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे विशेष बातचीत करेंगे गांव पाढ़ा के इतिहास के बारे में, गांव पाढ़ा में पंचदेव तीर्थ के बारे में। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं रेडियो ग्रामोदय का स्वागत करता हूँ। गांव पाढ़ा में आप पधारे हों और मैं इस तीर्थ के बारे में कुछ जानकारी आपके साथ साझा करना चाहूँगा। पंचदेव तीर्थ जो गांव पाढ़ा में इस वक्त मौजूद है, इससे पहले जो ये स्थिति थी ऐसी नहीं थी। यहाँ पे पानी, कहीं पानी के गड्ढे होते थे और आसपास की जो ज़मीन है वहाँ पे खेती की जाती थी। लेकिन जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई उसके बाद इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं। आसपास की जो स्थिति है गांव की, उन गांव के मुकाबले इस गांव की स्थिति बहुत ही बढ़िया है। लगभग जो पगडंडी है वो पक्की हो चुकी है और जो घास है, जो उसकी साइड में जो घास है उसकी अच्छे से पार्क बना दिए गए हैं। तो एक तरीके से बहुत ही बढ़िया लाइटिंग की बहुत बढ़िया व्यवस्था की गई। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूँ इसके इतिहास के बारे में। इसका इतिहास बहुत ही प्राचीन इतिहास है। यहाँ पर 5 संप्रदाय ऐसे थे जो इससे जुड़कर माने गए हैं। पंचदेव तीर्थ के अंदर आपको थोड़ी सी मैं बता दूँ, इसके अंदर सौर, शाक्त, शैव, वैष्णव और गणपति मंत्रों के प्रमुख देवता जैसे कि शिव भगवान, सूर्य है, शक्ति है, विष्णु है, गणेश है, इनके मंदिर यहाँ पर कभी स्थापित हुए होंगे। लेकिन इस वक्त यहाँ पे एक ही मंदिर है, शिव मंदिर है। उसके साथ साथ 2 मंदिर और अभी उनका जो निर्माणाधीन अभी कार्य चल रहा है, उसमें भगवान परशुराम का मंदिर है जिसका निर्माणाधीन अभी कार्य चल रहा है। उसके साथ ही यहाँ पर विश्वकर्मा का भी मंदिर स्थापित कुछ समय पहले ही स्थापित कर दिया गया है। गांव का एकदम से बिल्कुल तीर्थोद्धार बढ़िया तरीके से इसका उद्धार कर दिया गया है। इसके लिए मैं बीजेपी गवर्नमेंट का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि इस प्रकार का जो कार्य, इतने करोड़ों रुपए खर्च करके इस प्रकार का जो कार्य यहाँ पर किया गया है, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। अच्छा जी, अनुज जी, जो गाँव का पंचदेव तीर्थ है इसका संबंध बताते हैं कि महाभारत काल से भी है, उस बारे में भी थोड़ा उल्लेखित कीजिए। जी हाँ, महाभारत में एक बोर्ड है वहाँ पे, KDB कुछ ऐसा बोर्ड है जो यहाँ पैसे की जो व्यवस्था है वो देखता है।
उनके द्वारा जो जानकारी दी गई थी, पीछे यहाँ पे एक डिज़ाइन करके एक पोस्टर भी डिज़ाइन किया गया जिसमें ये बताया गया कि महाभारत काल से किस प्रकार से ये लिंक है। क्योंकि ये बताया गया कि यहाँ पे जो कुंड है इसमें नहाने से जो शरीर के अंदर जो भी चर्म रोग है वो दूर हो जाते हैं। साथ ही पास में एक ड्रेन है, वहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे खून बहा के आया था, जैसे युद्ध हुआ था उसमें वहाँ पे वो भर के आई थी खून की, तो उससे भी उसका संबंध माना गया। और पास में कुलरन गांव है, उसके बाद सालवन गांव है, असंध है, ये सभी किसी न किसी तरीके से महाभारत से जुड़े हुए हैं। जैसे असंध का नाम जरासंध के नाम से जुड़ा हुआ है, ओंगद गाँव है उसका भी नाम महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। साथ ही कर्ण की नगरी करनाल भी है, वो भी कर्ण के नाम से स्थापित है। तो लगभग जो इसका जो एरिया आता है, आसपास का एरिया आता है, उनका किसी न किसी रूप में जो इतिहास में देखने को मिला है हमें, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आइए गांव से ही एक सम्मानित व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, बातचीत करेंगे और जानेंगे गांव पाढ़ा का क्या कुछ इतिहास रहा है। राम राम जी। राम राम जी। एक बार अपना शुभ नाम बताओ जी। माँ सिंह है सर। माँ सिंह जी, गांव पाढ़ा में आज उपस्थित हैं हम पंचदेव तीर्थ पे। तो सबसे पहले तो ये बताओ गांव पाढ़ा की क्या कुछ विशेषताएं हैं। गांव पाढ़ा प्राचीन काल से, जैसे ये कौरव पांडव आए थे बताओ यहाँ जी, तो उनका बहुत महत्व है, यहाँ ठहरे थे। और एक प्राचीन काल के संबंध में एक यहाँ बहुत पुराना शिवलिंग है, मैं बुजुर्ग बताते हैं कि ये प्राचीन काल से ही है। तो इससे संबंधित बहुत जो बुजुर्गों ने बताया हमारे को, हमारी याद से पहले की बातें हैं ये। और आइए गांव पाढ़ा से ही पंडित जय भगवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। और आप सभी ने देखा गांव पाढ़ा के पंचदेव तीर्थ का इतिहास और क्या संबंध रहा है महाभारत काल से। जय भगवान जी से बातचीत करेंगे गांव पाढ़ा में उन महान शख्सियतों के बारे में जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया है या किसी उच्च पद पर आधिकारिक रूप में वो विराजमान है। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आप बताइए पंडित जी, गांव की कुछ ऐसी शख्सियतों के नाम जिन्होंने गांव का नाम रोशन किया हो या फिलहाल किसी उच्च पद पर वो विराजमान हो। हाँ जी, मैं गांव पाढ़ा के इतिहास के बारे में जितना मेरे को ज्ञान है बताना चाहूँगा जी। गांव पाढ़ा करीब 1000 वर्ष पहले का बसा हुआ है। इसमें लगभग 1200 कुडी यानी घर हैं और इसमें हर जाति, सबसे ज़्यादा जाट, ब्राह्मण, पंचाल, खाती, गडरिये, हरिजन, वाल्मीकि सभी जातियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा आबादी जाट की है। और ये प्राचीन काल से इसका इतिहास है। कुछ आदमियों ने इसका नाम रोशन किया है, वो इस प्रकार हैं: सुखदेव पाढ़ा, बॉडी बिल्डर, लैना सिंह जो मिलिट्री में था, जिसको वीर चक्र प्राप्त हुआ था 1965 की लड़ाई में, पाकिस्तान की लड़ाई में लड़ते हुए। तो इस प्रकार इसके बारे में लगभग इतना ही मालूम है। तो जय भगवान जी, आजकल के जो नौजवान युवा साथी हैं, बच्चे हैं, उनको आपकी तरफ से कोई मैसेज, कोई संदेश, क्योंकि उम्र काफ़ी है आपकी, तजुर्बा तो है ही, कोई मैसेज, कोई संदेश, कोई सलाह उनको आप देना चाहें तो। गांव पाढ़ा में शिक्षा के आधार पर युवा साथी काफ़ी आगे निकले हुए हैं। कई बच्चे PhD कर रहे हैं। गांव पाढ़ा शिक्षा के स्तर पर वह हर प्रकार से काफ़ी आगे चल रहा है। और लीजिए, आप सभी ने देखा गांव पाढ़ा के पंचदेव तीर्थ और गांव पाढ़ा के इतिहास के बारे में। गांव से ही अपने नौजवान युवा साथी और गांव के बुजुर्ग व्यक्तियों ने हमें विशेष जानकारी दी। नमस्कार, मैं अमन मलिक, आप देख रहे हैं ग्रामोदय मीडिया। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।